नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 5 की, जिसका शीर्षक है रेखा एवं कोण, जिसमें हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.2 की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 1 की। प्रश्न क्रमांक 1 में हमारे सामने हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। ठीक है, अभी वर्णन कर देते हैं। देखिए, अब यहाँ पे हमें एक चित्र दिया हुआ है। ठीक, ये जो चित्र हमारे सामने दिया हुआ है, इससे हमें चीज़ों को जो है समझना होगा। और सबसे पहले नंबर पे हमें दिया है, यदि ए पैरेलल है बी के, यानी ए समांतर है बी के, तो कोण ए बराबर होगा कोण 5 के। आप लोगों को पता होगा कि हमने जो प्रश्नावली 5.1 जब समझी थी, तो उसकी शुरुआत में ही, उस वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको कुछ बुनियादी बातें बताई थी। तो आपको वो ज़रूर याद होगा, आपने ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं भी देखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम एक बार फिर से इसमें देख ही लेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न हमने पढ़ लिया, अब इसका हल किस तरह से होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो जो दिया है उसको मैं आपके सामने लिख देता हूँ, है ना। क्या दिया है, मैं देखिए लिखता हूँ आपके सामने कि दिया है क्या दिया है कि ए जो है वो पैरेलल है बी के, और अगर ऐसा है तो इसलिए क्या होगा, कोण ए जो है, कोण 1 जो है वो बराबर होगा कोण 5 के। ठीक है, अब कोण 1 देखिए कहाँ पे है, ये है कोण 1। कोण 5 कहाँ है, ये है, बिल्कुल बराबर होगा। वजह क्या है इसकी बराबर होने की, वजह यह है कि ये जो है ये संगत कोण है, ये हम जानते हैं, है ना। हमने पढ़ा है कि कौन से कोण हैं, संगत कोण होते हैं। तो अब हम जो है संगत कोण हमने लिख दिया है, तो यहाँ पे एक कारण हमें देना होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि उपयोग किए गए जो गुणधर्म हैं उनका हमें वर्णन करना है। तो वर्णन तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपके सामने इसका जो है उत्तर लिख देता हूँ, ध्यान से आप समझिएगा। तो इसके उत्तर में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि क्योंकि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो, है ना, कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण जो है वो कैसे होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक, सरल है, एकदम आसान है ना। और यही जो है आपका प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना कि तिर्यक छेदी रेखा कैसी होती है। जैसे कि भाई ए और बी में ये जो दो रेखाएं आपको दिख रही हैं, तिर्यक छेदी रेखाएं, इन्होंने दोनों जो समांतर रेखाएं हैं उनको जो है प्रतिच्छेद करती हैं, ये जो तिर्यक छेदी रेखाएं हैं, तभी तो ये सब कोण बने हैं ना। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक बी पर आते हैं, यानी दूसरे पर। क्या दिया है 1 के बाद में, प्रश्न क्रमांक 2, यदि कोण 4 बराबर है कोण 6 के, तो ए समांतर होगी बी के। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। कोण 4 अगर कोण 6 के बराबर होगा तो ए और बी जो है वो क्या हो जाएंगे, समानांतर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इस बात को भी लिख देते हैं। तो सबसे पहले वही लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैं इसको अलग रंग से लिख देता हूँ ताकि इस पर समझ में आए। दिया है, क्या दिया है इसमें हमें जो दिया है वो लिखेंगे कि कोण 4 जो है वो बराबर है कोण 6 के, और हमसे कहा गया है कि इसलिए ए समांतर है बी के, ऐसा। तो ठीक है, बिल्कुल है। इसके पीछे की वजह मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट इसको मिटा दूँ। हाँ, कह रहा है कि कोण 4 बराबर है कोण 6 के। आप देखिए, ये कोण 4 है, ये कोण 6 है, बिल्कुल बराबर होगा। वजह क्या है, एकांतर कोण है। कौन सा कोण है, एकांतर कोण है ना।
एक के अंतर पे है, तो ये बिल्कुल एकांतर कोण है, हम पढ़ चुके हैं इसको। तो अब हमें जो है यहाँ पे वजह देनी होगी, और वजह कुछ इस प्रकार से दीजिएगा आप, क्योंकि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद, है ना, प्रतिच्छेद करती है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि जो एकांतर कोण होते हैं बराबर होते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने दूसरा वाला कर दिया। अब तीसरे वाले पे आते हैं। तीसरा वाला क्या है? यदि कोण 4 धन कोण 5 धन कोण धन 180 अंश है, तो ए समांतर है बी के, है ना, धन नहीं है ये, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, ये बराबर 180 है। यानी कोण 4 और कोण 5 को अगर हम जोड़ देंगे तो 180 आ जाएगा, है कि नहीं? तो देखो क्या है ना, ये अंतः कोण है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए। कोण 4 और कोण 5 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा चित्र में, है ना। कोण 4 और कोण 5 को देखिएगा तो स्थिति कुछ इस तरह से बनी हुई है। तो ये जो दोनों कोण हो जाएंगे आपके, वो अंतः कोण है ना। तो इसीलिए जो है यहाँ पे चूँकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए अंतः कोण है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि 180 ही होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमें किस तरह से लिखना है। आपको यहाँ पे लिखना है कि दिया है क्या दिया है कि कोण 4 धन कोण 5 बराबर 180, और इसलिए कहा है ए पैरेलल है बी के। बाद बिल्कुल सही है, आपको यहाँ पे लिख देना है कि तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोण, एक और बने अंतर कोण है ये, इसलिए। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे कारण जो है वो कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा कि क्योंकि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि रेखा के, यानी तिर्यक रेखा के लिख दीजिए, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। कौन से कोण? अंतः कोण जो हैं वो संपूरक होते हैं, और संपूरक होने का अर्थ ही है दो कोणों का योग 180। ये हमने पढ़ रखा है। ठीक, तो इस तरह से बच्चों ये आपका प्रश्न क्रमांक 1 जो है वो यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। प्रश्न क्रमांक 2 हमारे सामने है कि आकृति में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। सबसे पहला लिखा है संगत कोणों के युग्म बताइए। ये जो चित्र अभी दिख रहा है इसमें हमें बताना है। ठीक है, अभी बताते हैं। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, संगत कोणों के युग्म। क्या है संगत कोणों के युग्म? बताइए, संगत कोणों के जो युग्म हैं वो क्या होंगे, बताइए ज़रा।
वो होंगे, सबसे पहले मेरे को बताइएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ। देखिए एक तो ये वाला कोण एक हो गया है ना, इसका संगत कोण हो जाएगा ये कोण 5, ठीक। फिर एक है ये 2, इसका संगत हो जाएगा ये 6, फिर 4 का 8 और 3 का 7, इस तरह से हो जाएगा ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संगत कोणों के युग्म में कि जो उत्तर है उसको लिख देता हूँ यहाँ पे, कोण 1, कोण 5, फिर कोण 2, कोण 6, फिर कोण 4, कोण 8 और इसके बाद में कोण 3 और कोण 7। ये हो गया युग्म संगत कोणों का। इसके बाद दूसरा लिखा हुआ है कि अंतः एकांतर कोणों के युग्म बताइए, ठीक। तो ठीक है, अब ये भी बता देते हैं, अंतः एकांतर कोणों के युग्म। तो अंतः एकांतर कोण कौन कौन से होंगे? एक तो मेरे को कोण 3 दिख रहा है जिसके साथ में कोण 5 है, और अंदर वाली बात कर रहे हैं एकांतर, एक कोण 2 है जिसका एकांतर कोण 8 होगा, ठीक। यही होगा ना, सरल है। मैं मिटा देता हूँ चित्र पे से ये जो लिखा हुआ है मैंने, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। इसके बाद में अब तीसरा लिखा है तिर्यक छेदी रेखा, है ना। तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतःकोणों के युग्म लिखिए। तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों के युग्म क्या हो जाएंगे? कोण 3, कोण 8 और कोण 2 और कोण 5। स्पष्ट है ना, एक तरफ बने हुए, बहुत सरल हैं, ठीक। इसके बाद में चौथा, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। कौन सा कोण? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। चलिए ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण देख लेते हैं। तो देखो एक तो ये 1 है और ये 3 है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं कोण 1 तथा कोण 3। फिर इसके बाद में कोण 2 और कोण 4 है ना। कोण 2 और कोण 4। फिर इसके बाद में कोण 8 कोण 6 है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए कोण 6 कोण 8, और फिर उसके बाद में लिख दीजिए जो बचा हुआ है कोण 5 और कोण 7, इस तरह से। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 2 का हल हो गया। आपको इस तरह से प्रश्न क्रमांक 2 को हल करना है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। अब यहाँ पे लिखा है संलग्न आकृति में P पैरेलल है Q के, ठीक है। यानी P जो है समांतर है Q के, और अज्ञात कोण हमें ज्ञात करने हैं। हमें इसमें एक कोण दिया हुआ है, 125 अंश है, बाकी के हमें ज्ञात करने हैं, ठीक। अब देखिए कितनी सरलता से हम इसे ज्ञात करेंगे। आपको बस देखिएगा, पहले समझ लीजिएगा, बाद में आप नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो किस तरह से हल करेंगे। जो दिया है वो लिख देता हूँ पहले, ठीक है। दिया है। अब मुझे बताइए कि क्या क्या दिया है। हमें ये बताया है कि P समांतर है Q के, P समांतर है Q के, और ये भी बताया है कि और ये एक तिर्यक, ये बताया है ना प्रश्न में, तिर्यक छेदी रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित होते हैं।
ये हो गया, ठीक है। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और मुझे बताइएगा क्या मैं सही कह रहा हूँ। चूँकि देखिएगा कोण 125 अंश दिया है ना, एक कोण 125 अंश। अगर इसमें मैं ई जोड़ दूँ, ई वाला यानी ये वाला, ठीक है, ई अगर मैं जोड़ दूँ 125 में, अगर मैं ई जोड़ दूँ तो क्या 180 हो जाएगा? क्या 180 हो जाएगा? वजह क्या है इसकी कि ये रैखिक युग्म है, ये रैखिक युग्म है, सही कहा ना मैंने। तो 180 हो गया, 125 और ई को देखिए ना आप ध्यान से, वो 180 है, रैखिक युग्म पे है, ठीक। अच्छा ठीक है, तो अगर ये 125 और ई को जोड़ने पे 180 आता है तो ई का मान क्या हो जाएगा? ई का मान हो जाएगा इसीलिए 180 अंश ऋण 125 अंश, 125 इधर आ जाएगा ऋण में, तो जवाब आ जाएगा कितना? 55 अंश। 55 अंश आ गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि ई का जो मान है ना, ई का जो मान है आपका वो आया है कितना? 55 अंश। इस तरह से, ठीक हो गया। अब इसको आप नाम दे दीजिए समीकरण 1। हमने ई का मान निकाल लिया, ठीक। अच्छा अब मुझे बताइए क्या ई एफ के बराबर है? यहाँ पर ई जो है वो एफ के बराबर है। वजह क्या है? अच्छा एफ का मान कितना आया, सॉरी ई का मान कितना है? 55, यानी एफ का भी मान कितना होगा? 55 अंश हो जाएगा। इसके पीछे की वजह क्या है? ई एफ के बराबर आप बता देंगे, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है ये, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है ये, इसलिए है ना, ई और एफ, ठीक ठीक है। अच्छा अगर ई का मान एफ के बराबर है तो और एफ किसके बराबर होगा? ए के। देखिए ये एफ ये ए के बराबर हो जाएगा ना, अभी हमने ऊपर भी देखा था। वजह क्या है इसकी कि ये अंतः एकांतर कोण है। कौन से कोण है? अंतः एकांतर कोण है ये, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए तथा एफ बराबर होगा ए के, जो भी हो जाएगा कितना? 55 अंश। वजह लिख दीजिएगा अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण है, ठीक। तो ई एफ के बराबर हो गया, एफ ए के बराबर हो गया। लेकिन अब आप मुझे बताइए क्या हम ए और बी, मुझे बताइएगा अगर हम ए और बी को जोड़ दें तो क्या 180 आएगा? ए और बी को जोड़ने से 180 आ जाएगा। वजह क्या है उसकी? उसकी वजह ये है, ए और बी को जोड़ेंगे तो 180 इसलिए आ जाएगा क्योंकि ये जो है एक रैखिक युग्म ही तो है। कौन सा युग्म है ये? रैखिक युग्म है। तो यहाँ पे लिख दीजिए रैखिक युग्म की वजह से हमने ऐसा यहाँ पे लिखा है। तो अगर ए और बी को जोड़ने पर 180 आता है तो ए का मान क्या है? 55। तो यहाँ लिख देंगे 55 धन बी बराबर 180 अंश। तो इसीलिए बी का मान कितना हो जाएगा? 180 ऋण 55, यानी बी बराबर से आ जाएगा 180 में से 55 चले जाएंगे तो 125 अंश। ये बी का मान आ गया हमारे पास में, ठीक। चलिए ये भी हमने यहाँ पे देख लिया, बी का मान भी यहाँ पे आ गया हमारे पास में। अब हमें क्या करना है? अब हमें आगे बढ़ना है और अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अब ए बराबर है सी के, बराबर हो जाएगा 55 अंश के, और बी जो है वो बराबर हो जाएगा डी के, जो हो जाएगा 125 अंश। और इन दोनों की जो वजह है वो आपको यहाँ पे बस वही देनी है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख क्या है ये? कोण है। सरल है ना, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण ही तो है ये, ए सी के और बी डी के। तो इसीलिए ये बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा और बी डी के बराबर हो जाएगा। तो हमने मान ज्ञात कर लिए, जो मान ज्ञात किए वो यहाँ पे लिख देते हैं हम, है ना। एक काम करते हैं, अतः हम क्या लिख देते हैं? ए बराबर से कितना आया? 55 अंश, बी बराबर से 125 अंश,
सी बराबर से 55 अंश, फिर डी बराबर से 125 अंश, फिर ई बराबर से 55 अंश और एफ बराबर से 55 अंश। और यही जो है आपका उत्तर है। ठीक है, इस तरह से हमें ये हल करना था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक, ये प्रश्न हो गया, प्रश्न क्रमांक 3 हमारे यहाँ पे। अब जो है बच्चों हमें आगे बढ़ना और आगे बढ़ते हुए बात करनी है प्रश्न क्रमांक 4 की। ये है प्रश्न क्रमांक 4। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 4 क्या है? यदि L पैरेलल है M के, यानी L जो है वो समांतर है किसके? M के, यानी ये वाला इसके समांतर है, तो निम्नलिखित आकृतियों में प्रत्येक में x का हमें जो है मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वाली स्थिति में पहले नंबर पर दिया है, लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है? L पैरेलल है M के, L पैरेलल है यानी L समांतर है M के, और पहले वाले की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। यहाँ पे T जो है आप देख रहे हैं M के है, और T जो है वो क्या है? एक तिर्यक छेदी रेखा है। सही कहा मैंने पहले वाले चित्र में, T जो है वो एक तिर्यक छेदी रेखा है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? इसीलिए ये हो जाएगा, बताइएगा सही लिख रहा हूँ कि मैं नहीं लिख रहा हूँ, कि L और T के बीच, L और T के बीच, ध्यान से देखिएगा, मैं L और T के बीच की बात कर रहा हूँ। अंतः ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, कौन सा कोण? सम्मुख कोण बराबर कितना? 110 अंश। ठीक, तो अगर मैं आपके सामने यहाँ पे लिख दूँ कि जो 110 है हमारे पास में, इसमें अगर हम x जोड़ देंगे, यानी ये वाला जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 180। अब आप बोलेंगे सर आप तो अलग ही बात कर रहे हैं, अगर 110 में x जोड़ देंगे तो 180 कैसे आ जाएगा? तो ये ऐसा इसलिए हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये जो है ये है संपूरक कोण। कौन से कोण? संपूरक कोण है। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमने देख लिया है, यानी ये वाला, और यहाँ पे आप देखेंगे कि इनका और इनका जो योग है वो 180 ही होने वाला है। ठीक है ना, तो इनका और इनका नहीं है ना, 110 का और x का, क्योंकि ये जो है संपूरक कोण हो जाएंगे यहाँ पे। तो अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर से 180 ऋण 110, तो ये हो जाएगा आपका 70 अंश x का मान, और यही हमें ज्ञात करना था इसमें। ठीक, अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका, मैं अगला समझा रहा हूँ, यानी कि दूसरा वाला। अब दूसरा वाला क्या है? दिया है, लिख देते हैं हम इसमें, दिया है, ये है दूसरा, है ना। दिया है, क्या दिया है बताइए इसमें? यही दिया है ना कि L पैरेलल है यानी समांतर है M के, और T जो है यहाँ पे भी एक क्या है? तिर्यक छेदी रेखा। क्या है? तिर्यक छेदी रेखा है, और x धन 2x बराबर 180 अंश। x धन 2x बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। अब आप फिर पूछेंगे क्यों, तो उसके पीछे की वजह बता देता हूँ। अंतः सम्मुख कोण है, अंतः सम्मुख कोण है, तो इसीलिए ऐसा हो जाएगा। तो अब जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं
एक एक्स और दो एक्स कितने हो गए, 3x बराबर 180। तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा 180/3, 3 छिंग 18 यानी 60 अंश। तो x का मान आ गया 60 अंश। ठीक, ये दूसरा वाला हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे चौथे के तीसरे की। ठीक, तो तीसरा मतलब ये वाला, इसको हल करेंगे अब। तो इसमें क्या लिख देंगे, सिंपल से लिख देंगे हम इसमें यहाँ पे कि दिया है L पैरेलल है M के और A जो है वो पैरेलल है किसके, B के। स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। तो ये बिल्कुल पैरेलल है। तो x का मान कितना हो जाएगा बताइए, x का मान कितना हो जाएगा, 100 हो ही जाएगा ना, सीधे सीधे 100 हो जाएगा। तो वजह क्या है 100 होने की, यहाँ पे लिख दीजिए संगत कोण है। कौन सा कोण है, संगत कोण है ना, 100 नहीं, सॉरी 110 संगत कोण है। ठीक, इस तरह से ये हल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न क्रमांक 4 समझ में आ गया है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 5, दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर है। जो आकृति दी है इसमें दो कोणों की जो भुजाएं हैं वो कैसी हैं, समांतर है। और यदि त्रिभुज ABC बराबर 70 अंश हो तो हमें ये स्थितियां ज्ञात करनी है। पहला कोण DGC और दूसरा जो है वो कोण DEF। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। इसमें कोण ABC का मान 70 दिया हुआ है। कोण ABC का मान कितना दिया है, इसमें 70 अंश दिया है। तो उत्तर में हम इस तरह से लिखेंगे कि पहले वाले में जो दिया है पहले वही लिखते हैं ना, कि दिया है भैया, क्या दिया है, दिया ये है कि AB पैरेलल है, समांतर है DE के, और इसके साथ में BC जो है, ध्यान से देखिएगा, BC दिखाई दे रही है आपको, हाँ। तो ये जो है एक तिर्यक छेदी रेखा है। और अगर ऐसा है तथा एक और चीज़ जो दी है, कोण ABC का मान दिया है 70 अंश। ठीक, तो क्या करेंगे आप, तो हम ये करेंगे, मुझे बताइएगा, कोण ABC यानी कोण B जो है वो बराबर है कोण DGC के, बिल्कुल बराबर है ना। वजह क्या है इसकी, ये कोण इस कोण के क्यों बराबर है, क्योंकि संगत कोण है, क्योंकि संगत कोण है ना। ठीक, तो जो मान ABC का है वही DGC का होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए, इसीलिए कोण DGC बराबर से 70 अंश। और याद कीजिए पहला प्रश्न तो यही है ना कि कोण DGC ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा उत्तर हो गया। दूसरे पे आइए, क्या ज्ञात करना है भैया, कोण DEF। कोण DEF हमें ज्ञात करना है। तो अब आप मुझे बताइए कि ये जो कोण है G, क्या ये कोण E के बराबर होगा, क्योंकि ये भी दोनों संगत कोण है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम कि दिया है BC पैरेलल है किसके, EF के। ठीक, और यहाँ पर जो DE है, क्या है, DE है, DE जो है ये एक तिर्यक छेदी रेखा है, एक तिर्यक छेदी रेखा है। तथा क्या होगा, तथा ये होगा कि जो DGC है, अब वो तो हमने ज्ञात कर ही लिया ना, कितना है, 70 अंश। तो चूंकि अभी ध्यान दीजिएगा, कोण DGC बराबर हो जाएगा कोण DEF के, और वजह आपको यहाँ पे देनी है इसमें संगत कोण।
ठीक है, तो अब आप जो है यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसीलिए कोण DEF बराबर से हो जाएगा 70 अंश। ठीक, इस तरह से आप कर सकते हैं यहाँ पे, और यही आपका जो है ये उत्तर है। ठीक, तो यहाँ पे आपने इसे हल कर दिया है। अब ये आपका प्रश्न क्रमांक 5 भी हल हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। प्रश्न क्रमांक 6 हमारे सामने यहाँ पे दिया है, लिखा है कि नीचे दी हुई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या L M के समांतर है। L जो है वो क्या M के समांतर है, ऐसा हमें निर्णय यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला यानी ये वाला, दोनों मान दिए हैं 126 और 144। ठीक है, तो अब देखिएगा कि L M पहले वाले के लिए, चलिए मैं एक काम करता हूँ ना, स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको। 126 दिया है ना, और कितना दिया है 44, दोनों को जोड़िए, 180 आना चाहिए, लेकिन आ तो 170 ही रहा है। तो जब 170 आ रहा है, 180 नहीं आ रहा है, तो इससे ये हमें समझ में आता है क्या होता है ना, जब कोई दो रेखाएं समांतर होती है ना, और एक तिर्यक छेदी रेखा जब होती है वहाँ पे उनको काट रही, प्रतिच्छेद कर रही होती दोनों को, तो एक ही ओर के जो अंतः कोण है वो संपूरक होते हैं। एक ही ओर के जो अंतः कोण का मान होता है ना वो 180 होता है। संपूरक का मतलब यही है। लेकिन यहाँ पे 180 नहीं, 170 है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि L M के समांतर नहीं है, और उसके पीछे की वजह जो है वो आप ये दे दीजिएगा, क्योंकि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक नहीं है। ये इसकी वजह हो गई। ठीक, अब दूसरे पे आइए, ये वाले पे इधर 75 दिया है और उधर 75 दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए क्या लिखना है हमें यहाँ पे लिखना है कि ये 75 अंश धन 75 अंश, जो दो मान दिए हैं, ये कितना हो रहा है 150 हो रहा है। तो यहाँ पे आप सिंपल से ऐसा लिख दीजिए कि L M के समांतर नहीं है, और वजह बस आपको इतनी ही डालनी, क्योंकि ये समांतर रेखाओं के गुणधर्म का पालन नहीं कर रहा। ठीक है, क्या गुणधर्म है। अब भाई ये 75 दिया है यहाँ पे, तो मुझे बताइएगा, ध्यान से बताइएगा मुझे, अगर ये 75 यहाँ पे दिया हुआ है तो क्या होगा, तो ये वाला जो संगत कोण है, खैर ये संगत कोण नहीं होगा, ये वाला जो ऊर्ध्वाधर कोण है सम्मुख कोण, ये भी 75 होगा कि नहीं होगा। तो और अगर ये 75 है इस तरह से, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का जो मान है वो 180 फिर से हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा, तो इसलिए हमने ऐसा लिखा कि गुणधर्म का पालन ये नहीं कर रहा। अब तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला क्या है 123 और 57, 123 धन 57, ये हो जाएगा 7 और 3 10 का 0, 5 और 7, ये 180 हो गया। तो आपको बस यहाँ पे इतना लिखना है कि L M समांतर है, बस। क्योंकि ये तो अगर 123 है और वो 57 है, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएंगे 180 हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चौथे पे आते हैं। चौथा ये वाला है, एक का मान दिया 98, एक का मान दिया 72। तो देखते हैं कितना होता है। चौथे वाले पे लिखिएगा 98 धन 72, यही दिया है ना, हाँ यही दिया हुआ है 98 धन 72। अच्छा, तीसरे वाले में हमने कैसे लिख दिया समांतर, ये तो पता चल गया ना आपको। भाई अगर ये 57 है
तो ये भी क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। और एक ही रेखा पर है तो ये 123 और ये 57, 180 होना चाहिए इसलिए। ठीक, अब 98 और 72 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 2 10 का शून्य, 170 अंश। और चूँकि ये भी 180 नहीं है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि एल एम के समांतर नहीं है, क्योंकि ये समांतर रेखाओं के गुणधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। ये समांतर रेखाओं के गुणधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों ये जो है हल होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा पूरा वीडियो, आपने सारे गणित को समझ लिया होगा। आप ज़रूर जो है इस वीडियो की लिंक को साझा कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, नए वीडियो में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।